अविनाश मिश्रा के फैंस को एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि भाई चिंता क्यों कर रहे हो जब कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। चलिए कुछ चीज़ें जो है आप लोगों के दिल की रिलैक्सनेस के लिए जो है वो बताती हूँ कि आखिरकार पूरा मुद्दा हुआ क्या था और उसके अकॉर्डिंगली आखिरकार क्या एक्शन हो सकता है बिग बॉस का और क्या एक्शन होना चाहिए बिग बॉस का। देखिए इसे घर में आज से पहले भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसका परिणाम जो है एक ही आना चाहिए था, घर से बाहर करना चाहिए था उस कंटेस्टेंट को। जिन जिन कंटेस्टेंट ने गुंडागर्दी की, जिन जिन कंटेस्टेंट ने हाथापाई की, जिन जिन कंटेस्टेंट ने नेल से जो है छाती पे पूरा लाल लाल कर दिया स्क्रैच तक करके, यानी कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं साइको सारा की बात कर रही हूँ, बट उनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये चीज़ जो है हम काफ़ी सीजन से जो है अब देखते हुए आए हैं कि बिग बॉस जो है इवन हिंसा के ऊपर भी जो है कोई एक्शन नहीं लेते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हिंसा अविनाश ने की है तो एक्शन जो है वो लिया नहीं जाएगा। अविनाश मिश्रा ने कोई हिंसा की ही नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है। देखिए एक टास्क चल रहा था कंटेंडर्स के बीच में जो कि दावेदार थे। अभी जो दावेदार थे उनकी बास्केट में ग्रीन टी के पाउचेस वगैरह थे, किसी को बचाना था और किसी को जो है वो बास्केट खाली करनी थी। अपने अपने हिसाब से सब लोग जो है सपोर्ट कर सकते थे जिसको करना चाहते थे, और जिसको वो नहीं करना चाहते थे उसकी बास्केट से जो है वो चीज़ें निकाल सकते थे। ये चीज़ मैंने पहले ही आप लोगों को बता दी है। अब रही बात अविनाश की, देखिए सबसे पहले जो है दिग्विजय ने धक्का मारा, फिर अविनाश ने धक्का मारा, ठीक है। यहाँ पर ये मुद्दा जो है वो ख़त्म हो ही जाता है कि बराबर की चीज़ें जो है वो इन लोगों ने की। मुद्दा ये बना हुआ है कि भाई अविनाश ने जो है दिग्विजय को इतनी ज़ोर से धक्का मारा कि वो किचन के बाहर जाके गिरा है, वो इतनी ज़ोर से गिरा है कि सामान भी जो है वो उसके ऊपर गिर गया है। अब पता नहीं कि दिग्विजय को कितनी चोट लगी है, कितनी चोट नहीं लगी। ये काफ़ी ज़्यादा वरीड जो है दिग्विजय के भी फैंस हुए हैं। दिग्विजय के भी फैंस को ये बात बोल दूँ कि भाई आप लोगों को भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक खेल चल रहा था जहां पर दिग्विजय जो है चाहता था कि वो उसका दोस्त जो कि रजत दलाल है वो बने टाइम गॉड, शिल्पा ना बने टाइम गॉड, और शिल्पा की टोकरी से जो है वो सामान निकालना चाहता था। और जब शिल्पा उसको अकेले टोकरी के साथ दिखाई दी तो उस वक्त वो उधर भागा, और जब अविनाश ने उसको भागते हुए देखा तब अविनाश ने उसको रोकने की कोशिश की। तो ये उसने रोकने की कोशिश की और इसने निकालने की कोशिश की। उस जगह पर जो है उस खेल में दिग्विजय जो है इस तरीके से टर्न हुए कि वो अपने ही कारण जो है अपने ही पैरों में फंस के वो गिर गए, ना कि अविनाश ने जो है उनको गिराया है। तो अविनाश के फैंस के लिए बस यही बात बोलना चाहूंगी कि भाई आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और तो और जो दिग्विजय का दोस्त है रज्जो दलाल, जिसके लिए दिग्विजय जो है यहाँ पर फाइट कर रहा है सब लोगों के लिए कि भाई मेरा दोस्त जो है बनना चाहिए, टाइम गॉड बनना चाहिए, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, वो ही रज्जो दलाल जो है वो सबके साथ बैठ के दिग्विजय के बारे में ये बात बोल रहा था कि भाई दिग्विजय जो है फालतू का मुद्दा उठाता है, फालतू के मुद्दे उठा के जो है टारगेट करता है अविनाश और विविन को, और ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। ये बात उसी के दोस्त का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर फालतू की चीज़ें इसने की और काफ़ी बार हमने देखा कि वो फालतू का टारगेट करता है। तो यहाँ पर तो एक्चुअली में कोई मुद्दा ही नहीं है कि अविनाश ने उसको धक्का मारा है। अविनाश गेम खेल रहा था, ये भी गेम खेल रहा था। ऐसे तो अगर आप लोग देखें तो जब ये हथौड़े वाला टास्क हुआ था, जब पहले टाइम गॉड के दावेदारों का टास्क हुआ था, टीम बनाई गई थी, उस वक्त अविनाश मिश्रा और विविन डिसैना ने दोनों ने पकड़ के रज्जो दलाल को नीचे जमीन में पटक दिया था। तो यानी कि भाई पटक दिया है, तुम दोनों ने हिंसा की है, तुमको निकाल दिया जाएगा? नहीं। इन खेल में जो है कभी भी बिग बॉस कोई ऐसे एक्शंस नहीं लेते हैं, क्योंकि खेल में काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, जबकि खेल ही ये है कि भाई उसको छीनना है, उसको रोकना है। कोई भी गिर सकता था, यहाँ पर अविनाश भी गिर सकता था। तो इसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो आप लोग भी जो है रिलैक्स कीजिए, और दिग्विजय को भी कोई ऐसी चोट नहीं लगी है जिसके कारण दिग्विजय के फैंस जो है वो वरीड हो। और दिग्विजय के भी फैंस को मैं बोलना चाहूँगी कि भाई ये एक खेल
है। आप भी विक्ट अविनाश ये टैक्स वगैरह ना ही चलाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी एनर्जी फालतू की चीज़ों पे वेस्ट कर रही हैं। वो बंदा बाहर निकलने वाला है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसने कोई गलती की ही नहीं है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।